एक्सरसाइज 3.4 जो है वो करेंगे। ये जो एक्सरसाइज 3.4 है इसमें जो इक्वेशंस होती हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होती, या इस तरह की इक्वेशंस होती हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जिनको रिड्यूस किया जा सकता है। ये एक्सरसाइज 3.4 है। तो जैसे ये है, अगर आप इसका पहला क्वेश्चन देखें तो इसके पहले क्वेश्चन में जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी कि ये दी हुई है 25 क्वेश्चन 1 25x to the power 4 minus 104 x square plus 16 is equal to 0। ठीक, अब ये 4 डिग्री इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है। लेकिन जो है इसको बड़ी आसानी से आप जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो इस तरीके से कि आप ये अस्यूम कर लें कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो दिस इम्प्लाइज दोनों तरफ जब स्क्वेयर करेंगे तो y टू दी पावर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, और इधर स्क्वेयर किया एक्स स्क्वेयर के ऊपर स्क्वेयर किया तो ये आ जाएगा एक्स टू दी पावर 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्स स्क्वेयर की जगह वाई लिख देंगे और एक्स टू द पावर 4 की जगह वाई स्क्वेयर लिख देंगे। तो अब ये इक्वेशन आपके पास जो बनेगी ये बनेगी 25 वाई स्क्वेयर माइनस 104 वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, लेकिन आपने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर दिया। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या फिर आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, अगर इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल हो तो फैक्टराइजेशन इस तरह से होती है कि आप ये जो 25 है इसके फैक्टर कर लें तो ये हो जाएंगे 5 टाइम्स 5, और फिर उसके बाद ये जो लिखा हुआ है 16 इसको 4 टाइम्स 4 या 2 को 4 मरतबा लिख दें तो 5 टाइम्स 5 25 टाइम्स 4 100, और ये आपके पास 4 है तो 100 मल्टीप्लाई बाई 4 ये जाहिर है यही आ जाएगा जो 25 मल्टीप्लाई बाई 16 होगा, यानी कि 400, और 100 प्लस 4 जो है वो 104 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के साइन सेम रखेंगे तो 25 वाई स्क्वेयर माइनस 100 वाई माइनस 4 वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 100 वाई माइनस 4 वाई माइनस 104 वाई हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें से कॉमन ले लीजिए। जब आप इसमें से 25 वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा वाई माइनस 4, और फिर उसके बाद माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे 4 तो यहाँ पे बचेगा वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये हो जाएगा y माइनस 4 टाइम्स 25 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, लिहाजा हर एक को 0 के बराबर हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 25 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 y इज इक्वल टू 4, 25 जाके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/25। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन है वो x की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि हमें वैल्यूज भी x की चाहिए। ये तो हमने y की निकाली है, तो हम अब देखेंगे कि हमारी सपोजिशन क्या थी। हमने अस्यूम किया था कि y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर। चाहें तो आप इस इक्वेशन को 1 का नाम पहले भी दे सकते थे, बाद में लिखना चाहे तो बाद में आप दे सकते हैं। तो ये जो y की वैल्यूज पुट की हैं, y की वैल्यूज कंप्यूट की हैं, इसको 1 में पुट करके x की वैल्यू निकाल देंगे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
इन 1। तो अब दो y's हैं, तो when y is equal to 4, 1 implies 1 ऐसे लिख देता हूँ, 1 implies y की जगह हम 4 लिखेंगे तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये x का स्क्वेयर है तो स्क्वेयर यहाँ से हटाएंगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस के साथ रूट लगेगा 4 पर, तो ये आपके पास आ जाएगा +-2। तो x की दो वैल्यूज यहाँ से आ गई +-2। अब इसके बाद y की दूसरी वैल्यू रखेंगे when y is equal to 4/25, तो 1 implies 4/25, ये y की जगह रख दिया, दूसरी तरफ एक्स स्क्वेयर है। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू ±4/25, यानी एक तरफ से स्क्वेयर हटाएंगे दूसरी तरफ स्क्वेयर रूट लग जाएगा। तो अब आपके पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ±4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, 5 रूट से बाहर आके 25 रूट से बाहर आके 5 हो जाएगा। तो दो वैल्यूज ये आ गई। तो आप देखिए दो वैल्यूज ये हैं और दो वैल्यूज ये हैं। 4 डिग्री इक्वेशन है तो मैक्सिमम 4 वैल्यूज हो सकती हैं, तो यहाँ पर 4 वैल्यूज आ रही हैं +-2 और +-2/5। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो हो जाएगा +-2 एंड +-2/5। आप चाहें तो अलग अलग करके चारों को लिख दें और चाहें तो एक साथ ले लेते हैं। अब इसके बाद जो आप देखें कि ये क्वेश्चन 2, 3, 4 और 5 और 6 ये पांचों सेम है, यानी एक जैसे हैं तकरीबन। अब एक जैसे आपको कैसे पता चल रहा है कि ये एक जैसे है, तो देखिए इसमें ये है कि जो दो दो टर्म्स हैं वो दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। ये y-c/y+c है, तो यहाँ पे y+c/y-c, यानी कि ये वाली चीज इसका रेसिप्रोकल है। जो इधर ऊपर है वो इधर नीचे है। इसमें भी देख लीजिए x-3/x+3 है, ये x+3/x-3 है, ये भी रेसिप्रोकल है। ये स्क्वायर रूट के अंदर t+16/t है, तो ये है t/16। इसको देखिए ये 1/√x1+x है, तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 1+x, रेसिप्रोकल। ठीक है, इसी तरह इसमें भी दो टर्म्स एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x² + 1 और यहाँ पर है 4/√3x² + 1। ये 4 का कोई मसला नहीं, 4 आप बाहर लिख सकते हैं, यानी कि 4 टाइम्स 1 करके लिख देंगे, बात एक ही। तो ये 6 क्वेश्चन जो हैं ये तकरीबन एक जैसे हैं। तो इनमें से मैं आपको दो कोई से करा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन 3 देखें पहले। तो ये क्वेश्चन 3 जो है इसमें x-3/x+3 + x+3/x-3 इज इक्वल टू 2/2 होल नंबर 4/15 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 × 2 30, 30 + 4 34, 34/15, तो 34/15 आ गया। इसको चाहें तो इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब आप एस्यूम कर लीजिए किसी एक को, एक नए वेरिएबल, अगर x पहले से मौजूद है तो y के बराबर और y पहले से मौजूद है तो x के बराबर, तो y इज इक्वल टू x-3/x+3। आप कह दीजिए कि ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब इसके बाद दोनों तरफ रेसिप्रोकल लीजिए। जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/y। तो उधर भी यही करना पड़ेगा, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो x+3 उधर ऊपर चले जाएगा और x-3 नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x-3/x+3 की जगह y लिखेंगे और x+3/x-3 की जगह 1/y लिखेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज 1 में पुट कर दीजिए। 1 इम्प्लाइज x-3/x+3 की जगह हमने लिखा y प्लस
और इसकी जगह ये वैल्यू लिख दी जो कि 1/y है, इज इक्वल टू 34/15। अब इसके बाद इसको जो है आप एलसीएम ले लीजिए, इसको स्मैट करेंगे, y मल्टीप्लाई भी वाई स्क्वेयर प्लस 1, तो सिंपली हो जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 34/15। ये यहीं पे मैं इसके आगे कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15y स्क्वेयर प्लस 15 इज इक्वल टू 34y। अब इसके बाद जो है वो क्या होगा, इसके बाद आप ये करेंगे कि प्लस 34 है, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस 34 हो जाएगा, तो 15y स्क्वेयर माइनस 34y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लीजिए या कोई और मेथड यूज़ करना चाहें यूज़ कर लें। फैक्टराइजेशन करते थे 15 के फैक्टर होते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये वाले 15 ये भी 3 मल्टीप्लाई बाई 5। प्रोडक्ट लेंगे तो 15 टाइम्स 15 यानी 225 आएगा। सम आपको लाना है 34 या प्रोडक्ट, सम या डिफरेंस। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, तो 25 प्लस 9 34 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपके पास 15y स्क्वेयर माइनस 25y माइनस 9y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से 5y कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचेगा 3y माइनस 5, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचेगा 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स आ गए, एक हो गया 3y माइनस 5 और दूसरा हो गया 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, हर एक को 0 के बराबर लिखेंगे। 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3y बराबर हो जाएगा प्लस 5 के, माइनस 5 हो जाएगा प्लस 5, 3 हो जाके डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 5y इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाके प्लस 3 हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी 3/5। तो y की एक वैल्यू आ गई 5/3 और एक 3/5। ये दोनों वैल्यूज जो अभी आपने निकाली हैं ये दोनों कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में, तो आपके पास x आ जाएगा क्योंकि हमारे पास असल में इक्वेशन 2 है। तो पुट इन 2, तो अब इसे 2 में हम रखेंगे तो 2 हमारे पास ये, तो हमने पहली वैल्यू रखी, हमने लिखा इसमें व्हेन y इज इक्वल टू 5/3, तो 2 implies 5/3 is equal to x minus 3 अपॉन x plus 3। अब मैं इससे आगे ही कर रहा हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3x से जाके माइनस 3x हो गया इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 15 हो गया। ये आपके पास हो जाएगा 2x और माइनस 9 माइनस 15 माइनस 24 हो जाएगा। 2 तो जाके डिवाइड हो जाएगा तो x आ जाएगा माइनस 24/2, 2 अंदर 2, 2 12 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी -12। एक x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। दूसरी x की वैल्यू जो है निकालने के लिए आप दूसरी y की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपने लिखा
आपने लिखा व्हेन y इज इक्वल टू 3/5, तो इक्वेशन 2 implies 3/5 is equal to x minus 3 upon x plus 3 is equal to, sorry, implies क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाएगा 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 5x माइनस 15। अब क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, ये 3x को इधर ले जाइए, माइनस 15 को इधर ले जाइए, तो 9 प्लस 15 इज इक्वल टू 5x माइनस 3x। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 24 और यहाँ पर आ गया 2x। नेक्स्ट पेज देख खोल लेते हैं। तो अब आपके पास जो है ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 2, सॉरी 24 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 12। तो दो x की वैल्यूज आ गई, इनको सोल्यूशन सेट में लिख दीजिए आप, तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसका तो रूट वाले देख लेते हैं। ये तकरीबन तीनों एक जैसे क्वेश्चंस हैं। आप इसको 4 को चाहें तो अलग करके भी लिख सकते हैं। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, 6 जो है ये इसका बता देता हूँ। तो ये इस स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस, ये लिखा हुआ है 4 अपॉन, तो मैं इसको ऐसे करके लिखता हूँ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया। अब आप ये एस्यूम कर लीजिए कि लेट y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। दोनों तरफ रेसिप्रोकल लीजिए, तो इधर हो जाएगा 1 अपॉन y और इधर हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1, ये पूरे पे आएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट की जगह हम लिख देंगे 1 में ये वैल्यूज रख देंगे। 1 इम्प्लाइज स्क्वायर रूट की जगह हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 और ये हो जाएगा 1 अपॉन y। एलसीएम ले लीजिए इधर, तो जाएगा y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5y माइनस 4 डिवाइडेड बाई y, y हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा y स्क्वेयर इज इक्वल टू 5y माइनस 4। मैं जगह बचाने के लिए यहीं लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा y स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 4 जाके माइनस 4 जाके प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसकी फिर फैक्टराइजेशन के, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि फैक्टराइजेशन ज़्यादा आसान है तो हम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो माइनस 4y माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन, तो यहाँ बचेगा y माइनस 4 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके दो फैक्टर्स हो गए, एक हो गया y माइनस 4 और दूसरा हो गया y माइनस 1। ठीक है, तो हर एक का प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, तो आप y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू 4 आ गई, एक ये वैल्यू आ गई, और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो ये आपके पास y की दो वैल्यूज आ गई। ये दोनों वैल्यूज कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे, तो आपके पास x आ जाएगा। तो पुट इन 2, तो दो वैल्यूज हैं, तो आपने लिखा व्हेन y इज इक्वल टू 4। तो जब आप यहाँ रखेंगे, देखें इक्वेशन 2 में हम रख रहे हैं, तो 2 इम्प्लाइज, पहले y लिखा हुआ है, y की जगह हम लिख देंगे 4 क्योंकि y की वैल्यू 4 है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इधर हो जाएगा 4 इसका स्क्वायर, इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर। तो अब आपके पास ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16
-1 इज इक्वल टू 3x²। ठीक है, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 3x² इज इक्वल टू 15। तब आपके पास ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 15, 3 तरह के डिवाइड हो जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से आपके पास ये x² आ जाएगा। 3 1 3, 3 5 15, 5। तो x² की वैल्यू 5 आएगी, तो जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस के साथ रूट लग जाएगा 5 पे। तो हमारे पास x की इस तरीके से ये दो वैल्यूज आ रही हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू रखेंगे। तो हमने लिखा व्हेन y इज इक्वल टू 1, तो अब 2 में रखेंगे। 2 इम्प्लाइज y की जगह 1 रख देंगे, और दूसरी तरफ हमारे पास है 3x² प्लस 1। तो अब ये हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस 1 इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर जो है ये 1 ही आ जाएगा। तो ये 1 आ गया इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x² प्लस 1। ये 1 से 1 कैंसिल, तो आपके पास 3x² 0 के बराबर आ गया, और 0 जो डिवाइड होगा तो x² इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट लेंगे तो भी आपके पास 0 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 0। तो इस तरह x की 3 वैल्यूज आई हैं। तो सोल्यूशन सेट हो जाएगा 0 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये इसका सोल्यूशन। इसके बाद जो ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस 6 तक ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे थे। इसमें भी यही करना है, या चले मैं कम से कम सब्स्टिट्यूशंस ऐसा करता हूँ कि बता देता हूँ। रिमेनिंग पार्ट जो है वो आप लोगों के लिए समझ लीजिए कि एक्सरसाइज हो जाएगा। 4 जैसे कि है स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 16 अपॉन t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन t प्लस 16 इज इक्वल टू, ये 2 होल नंबर 1 अपॉन 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, 24 प्लस 1 25, तो ये जाएगा 25/12। आप इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। ये इसको एरेज कर लेते हैं। तो अब आप एस्यूम कर लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू, x भी ले सकते हैं क्योंकि t है, बहरहाल हमने इसको y ले लिया। स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 16 डिवाइडेड बाई t, इसे कह दिया कि ये इक्वेशन 2 है। दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1 अपॉन y हो जाएगा, और दूसरी तरफ ये रूट तो ऐसे ही रहेगा, t ऊपर चला गया और t प्लस 16 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि इक्वेशन 1 जो आपके पास है वो क्या बन जाएगी। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, पहले ये वाला रूट लिखा है, ये बराबर है y के, फिर उसके बाद ये रूट लिखा है, ये बराबर है 1 अपॉन y के, और दूसरी तरफ है 25/12। अब बहुत सिंपल हो गया, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये जाएगा y² प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 25/12। और इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 12y² प्लस 12 इज इक्वल टू 25y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 12y² माइनस 25y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें या फैक्टराइजेशन के थ्रू करें, y की वैल्यू निकाल लें। जब y की वैल्यू आ जाएगी तो y की वैल्यू निकालने के बाद इसे इक्वेशन 2 में रख दीजिएगा इधर, और जब y इधर रखेंगे तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये कर लेंगे। ऐसे ही ये क्वेश्चन 5 भी है, 6 हमने देख ही लिया है। 7 और 8 ये एक जैसे हैं। 7 और 8 में क्या करना है आपको, 7 और 8 में
फ्रैक्शन वाली पावर्स आ गई। तो जैसे कि 7 जो है वो देखते हैं, 7 में आपको दिया हुआ है 5y टू द पावर 1/2 प्लस y टू द पावर 1/4 माइनस 22 इज इक्वल टू 0। आप कह दीजिए ये इक्वेशन 1 है। अब क्योंकि इसमें पार्ट्स फ्रैक्शन में, तो अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किया था उसमें पार्ट्स फ्रैक्शन में नहीं थी, यहाँ पार्ट फ्रैक्शन में। तो इसमें देखते हैं कि छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, 1/2 छोटा है या 1/4 छोटा है। तो जो छोटा फ्रैक्शन होता है उस वेरिएबल को किसी नए वेरिएबल के बराबर एस्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले से y है। तो आप एस्यूम कर लीजिए कि x बराबर है y टू द पावर 1/4 के। इसे कह दीजिए कि ये इक्वेशन 2 है। इसके बाद अब क्या करें, इसके बाद अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। तो इधर स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर किया तो y की पावर 1/4 और उसका स्क्वायर। और आपको ये बात पता है कि जो है वो आप पावर के पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है, तो ये मल्टीप्लाई कर, तो 2 1 2 2 2 4, तो ये आ जाएगा आपके पास y टू द पावर 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि y की पावर 1/2 की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे और y की पावर 1/4 की जगह x लिखेंगे। तो अब ये जो इक्वेशन 1 थी ये क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी 5 y की पावर 1/2, इसकी जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस y की पावर 1/4, इसकी जगह x लिख देंगे क्योंकि ये x के बराबर है, माइनस 22 इक्वल्स 0। आपने देखा ये किस तरीके से जो इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको एक नॉर्मल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीकेकार है उससे सॉल्व कर लेंगे। अब वो आप फैक्टराइजेशन करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। देखें जैसे फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 5 के फैक्टर नहीं हो सकते, 5 ऐसे ही लिख दिया। 22 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 11, तो इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 5x स्क्वेयर, फिर उसके बाद क्योंकि प्लस का आपको लाना है तो प्लस 11x माइनस 10x लिख दीजिए ताकि 11x माइनस 10x x बचे, माइनस 22 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट आपके पास वही आ जाएगा खुद ब खुद नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ से x कॉमन आ गया तो ये बचेगा 5x प्लस 11, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो ये फिर वही 5x प्लस 11 बचेगा इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स हो गए, एक 5x प्लस 11 और दूसरा फैक्टर आपके पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या कीजिए, इसके बाद आप दोनों को 0 के बराबर लिखिए। तो 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद 5x इज इक्वल टू माइनस 11 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11 बाई 5। एक x की वैल्यू ये आ गई। दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी, दूसरी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2। दूसरी x की वैल्यू ये आ गई। अब इसके बाद ये जो दोनों x की वैल्यूज हैं वो कहाँ पुट करेंगे, वो हम पुट करेंगे 2 में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, पुट इन 2। आपने लिखा व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, अब ये 2 क्या है, x की जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे और ये इक्वेशन बन जाएगी तो ये आपके पास जो है इक्वेशन हो जाएगी 2 इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1/4। अब y की निकालनी है वैल्यू, दोनों तरफ पावर 4 ले लीजिए, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1/4 और उसके ऊपर पावर 4 ताकि y की वैल्यू आ जाए। 4 से 4 कैंसिल होगा तो ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 2 टू द पावर 4 यानी कि 16। ये एक y की वैल्यू आ गई। दूसरी कैसे निकालेंगे, दूसरी ऐसे निकालेंगे कि x की वैल्यू माइनस 11/5, ये यहाँ रख देंगे x की जगह
और फिर दोनों तरफ पावर 4 लेंगे तो आपके पास y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ये दूसरी वैल्यू मैं आपको एक्सरसाइज के लिए जो है वो छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन 8 देखिए। क्वेश्चन 8 जो है वो इसमें क्या कह रहे हैं, x टू दी पावर 2 अपॉन m माइनस 5 x टू दी पावर 1 अपॉन m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में, जब पावर फ्रैक्शन में हो इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। जब पावर फ्रैक्शन में होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि जो इसमें देखते हैं छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, 2 अपॉन एम छोटा है या 1 अपॉन एम। क्लियरली नजर आ रहा है 1 अपॉन एम छोटा होगा क्योंकि उसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि y बराबर है x टू दी पावर 1 अपॉन एम के। इसे इक्वेशन 2 कह दीजिए। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, इधर स्क्वायर किया तो y स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर किया तो x की पावर 2 अपॉन एम हो गई। डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 1 में वैल्यूज रखेंगे, x किया 2 अपॉन एम की जगह y स्क्वायर लिखिए, माइनस 5 x की पावर 1 अपॉन एम इसकी जगह y लिखा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद जो है चले ऐसा करते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा जो है वो बता देता हूँ। वैसे बहुत सिंपल सा है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बन गई है। चलें इसको थोड़ा सा करा देता हूँ क्योंकि होल पावर फिर आपको m लेनी पड़ेगी ये ख़त्म करने के लिए। तो वाई स्क्वायर इसके फैक्टर कर लें, माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y इसमें से कॉमन तो y माइनस 3, फिर उसके बाद माइनस 2 कॉमन तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी y माइनस 3 टाइम्स y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, हर एक को 0 के बराबर लिखिए। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से यहाँ से y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। तो आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई y की। इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। तो आपने लिखा पुट इन 2। अब 2 में ये दो वैल्यूज हैं तो आपने लिखा व्हेन y इज इक्वल टू 3 देन इक्वेशन 2 इम्प्लाइज y की जगह आ गया 3 इज इक्वल टू x टू दी पावर 1 अपॉन m। हमें x चाहिए, दोनों तरफ पावर क्या कर लें, m ले लीजिए। तो 3 की पावर m इज इक्वल टू x की पावर 1 अपॉन m और उसके ऊपर पावर m ले ली, क्योंकि आपको पता है पावर के पावर मल्टीप्लाई होती है। तो 1 अपॉन m और m मल्टीप्लाई होंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 टू दी पावर m। तो यही बस इसके अंदर चेंज था कि m जो है वो यहाँ पर आ रहा था। दूसरी वैल्यू भी इसी तरह से पुट करेंगे तो आप लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 2 देन 2 implies 2 is equal to x to the power 1 upon m। दिस implies दोनों तरफ पावर m ले लीजिए। तो 2 to the power m is equal to x to the power 1 upon m और होल पावर m। m से m कैंसिल हो गया तो आपके पास यहाँ पे x is equal to 2 to the power m। ये दूसरी वैल्यू आ गई। इसे आप सोल्यूशन सेट में लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा 2 to the power m 3 to the power m। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इन्हें देखिए। तो ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 13 ये कुछ जो है वो सेम है, लेकिन ये जो क्वेश्चन पहले ये देख लेते हैं 10, 11, 12। ठीक है, क्वेश्चन 10, 11, 12, 10, 11, 12 ये तो एक जैसे हैं। इनमें ख़ास बात क्या है, इन तीनों में ख़ास बात यह है कि जो वेरिएबल जिसकी वैल्यू निकालनी है वो खुद पावर में मौजूद है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन
10 देखें। तो क्वेश्चन 10 में 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर 6 माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं और वो जो 2 की पावर x है इसको अलग कर ली, यानी जो भी पावर x है उसको आप सेपरेट करें। तो आपने लिखा 2 टू द पावर x अलग की, फिर प्लस 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये तो पता है आपको, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो 6 माइनस एक्स वापस हो जाएगी। 2 की पावर माइनस एक्स से नीचे ले आएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर 6 का भी जवाब लिख दें। 2 की पावर 6 जो है ये होता है 64। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 64 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए क्योंकि x सेपरेट हो गया है। अब इस चीज को किसी नए वेरिएबल के बराबर एज्यूम कर लीजिए कि जैसे आपने लिखा लेट y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, इसे इक्वेशन 2 कह दिया। इसे 1 में पुट कर दीजिए। अब 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर x, इसकी जगह लिखना है y प्लस 64 अपॉन फिर 2 की पावर x है, इसकी जगह y लिख दीजिए माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लीजिए, y इसका एलसीएम आ जाएगा तो y मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वेयर प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0। ये y उधर 0 से जाके मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, जवाब 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। हमने ये इस तरह से लिख दिया। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फैक्टराइजेशन जो है वो किस तरीके से हो जाएंगे, 16 मल्टीप्लाई बाई 4 64 होता है और ये 16 प्लस 4 20 होता है, दोनों नेगेटिव साइन के साथ लिख दीजिए। तो ये जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए y, तो ये बचेगा y माइनस 16 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 16 फिर बचेगा इज इक्वल टू 0। तो अब ये फैक्टराइजेशन आपको मिल गई है। तो यहाँ पे अब आपके पास जो है ये आ जाएगा y माइनस 16 टाइम्स y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हर एक को 0 के बराबर लिखेंगे, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 4। ये दो y की वैल्यूज आई हैं, लेकिन हमें निकालनी थी x की वैल्यूज। तो x की वैल्यूज के लिए इनको हमें पुट करना पड़ेगा, पुट इन 2 में पुट करेंगे। 2 हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास है y इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो अब हमने लिखा कि when y is equal to 16 then 2 implies y is equal to 2 की पावर x, तो y है 16 is equal to 2 to the power x। अब x कैसे निकालें, अब हमें पता है कि जब बेसिस सेम हो तो पार्ट सेम होती हैं, तो यहाँ से दोनों तरफ एक ही जैसी बेस कर लीजिए। तो 16 लिखा हुआ है तो आप इसे लिख दीजिए 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो बेसिस सेम हो गई तो पार्ट्स बराबर होंगी, तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद when y is equal to 4 then 2 implies 4 is equal to 2 to the power x। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 to the power 2 is equal to 2 to the power x। तो ये आ जाएगा x is equal to 2। तो ये दो वैल्यूज x की आ गई। सोल्यूशन सेट ये हो जाएगा 2,4। तो ये इस तरह से हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से हमारे पास जो है ये क्वेश्चन 11 भी हम इसी तरीके से जो है वो करेंगे और 12 भी इसी तरीके से करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन
11 को जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन 11 है 2 to the power 2x plus 3 minus 9 multiplied by 2 to the power x plus 1 is equal to 0। तो अब आप इसे ही क्या कीजिए, ये हो जाएगा 2 to the power 2x times 2 to the power 3 minus 9 multiply by 2 to the power x plus 1, यानी कि हमें अलग करना है x को। अब ये क्या कर सकते हैं, ये 2 की पावर 3 को तो 8 लिख देंगे, और ये जो 2 की पावर 2x है 8 तो इसे लिख दीजिए आप, चलें मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2x ऐसे लिख दें 2 की पावर x और इसकी पावर 2 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप जो है देखें, ये जो 2 की पावर x है इसको नए वेरिएबल y के बराबर लिख दें। ये इक्वेशन 1 हो गई। आपने एज्यूम कर लिया कि लेट y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, इसे आपने इक्वेशन 2 कह दिया। 1 इम्प्लाइज ये वैल्यूज जो है इसमें रख देंगे, तो अब आपके पास जो है ये हो जाएगा 8 है सबसे पहले, फिर उसका 2 की पावर इसी जगह y लिखा, इसका स्क्वायर था y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन कर लीजिए तो ये जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8y कॉमन, तो यहाँ बचेगा y माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो गया 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा y इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू ये आ गई y की, और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी, इसमें माइनस 1 को उधर ले जाते हैं तो उधर जाके ये प्लस 1 हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 1/8। ये दूसरी वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यूज को 2 में पुट कर दीजिए, पुट इन 2। तो अब दो वैल्यूज हैं, व्हेन y इज इक्वल टू 1, तो 2 इम्प्लाइज, अब 2 क्या था, 2 हमारे पास था y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो अब ये आपके पास जो है ये क्या आ जाएगा, y की जगह लिखा 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x। बेसिस हम सेम करेंगे, हमें ये बात पता है कि जो है वो 2 की 0 जिस चीज़ की भी पावर हो वो 1 होता है, तो 2 की पावर 0 कर दी इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब बेसिस सेम हो गई तो x बराबर हो जाएगा 0 के, तो एक x की वैल्यू ये आ गई। अब दूसरी मर्तबा व्हेन y इज इक्वल टू 1/8 है, तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज तो y की जगह 1/8 लिख दिया इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब कैसे करेंगे, अब ये ऐसे करेंगे कि 1/8 जो लिखा है इसे लिख दिया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर x। 2 की पावर 3 हो जाके -3 हो जाएगी, तो 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। बेसिस सेम हो गई तो पार्ट्स भी बराबर होंगी, तो x बराबर हो जाएगा -3 के। तो इस तरह से दो वैल्यूज आ गई। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -3, 0। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन 14 में जो है वो किस तरह से जो है इसको करेंगे।
तो 4⁻1 माइनस एक्स प्लस 4⁻1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। तो वैसे करें 4 की पार्ट्स अलग अलग कर लें तो ये जाएगा 4⁻1 मल्टीप्लाई बाई 4⁻ माइनस एक्स प्लस 4⁻1 टाइम्स 4⁻x इज इक्वल टू 10। माइनस एक्स नीचे आके प्लस एक्स हो जाएगा, तो 4/4 4 होती है, 4/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4⁻x इज इक्वल टू 10। इसे अब आप इक्वेशन 1 कह दीजिए और आप ये एस्यूम कर लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू 4⁻x, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आपके पास ये 1 क्या हो जाएगी, 1 इम्प्लाइज 4 4/4 है तो इसकी जगह y लिख देंगे, फिर प्लस 4 टाइम्स 4⁻x है तो ये 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 10। अब आप एलसीएम ले लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4y स्क्वेयर अपॉन y इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 10y। 10y को इधर ले आइए तो ये जाएगा 4y स्क्वेयर प्लस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए पूरी इक्वेशन जो है 2 से डिवाइड हो सकती है, तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, या ये समझ लीजिए कि 2 जो है वो आप कॉमन लिया जा सकता है। 2 एक कांस्टेंट है जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो 2 कॉमन ले लें। 2y स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 दैट मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड होगा 0 से, तो 0 ही आ जाएगा। 2y स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2y स्क्वेयर प्लस 4y प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2y कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा y प्लस 2 प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख दीजिए, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब फर्दर ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 2 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास एक आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से 2y बराबर हो जाएगा -1 के और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/2। तो अब इसके बाद जो है वो ये y की वैल्यूज आ गई। अब ये y की वैल्यूज किस में रखेंगे, y की वैल्यूज जो है इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो हमने लिखा कि पुट y इन इक्वेशन 2, 2 हैं तो व्हेन अच्छा एक चीज़ इसमें जो है वो मिस्टेक ये हो गई है कि ये +10y नहीं है, ये -10y था, तो ये -5y होगा। ये माइनस होगा तो ये दोनों माइनस होंगे, ये भी माइनस होगा और जब ये माइनस होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस होगा। तो ये वाला फैक्टर जो है ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये दोनों जो है नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये भी, ये साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज होगा। इनके साइन जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये माइनस होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा
ये भी माइनस हो जाएगा, ये -4y होगा, ये भी -4y होगा, तो ये आपके पास 2y कॉमन आने से y -2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा -1 कॉमन, तो y -2 हो जाएगा। तो एक फैक्टर बनेगा y -2 का और एक फैक्टर बनेगा 2y -1 का। तो y -2 तो y की वैल्यू +2, 2y -1 तो y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास +1/2 आएगी। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब आप लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 2, देन 2 इम्प्लाइज, y की जगह 2 लिखेंगे और दूसरी तरफ है 4 टू द पावर x। अब बेसिस सेम है, तो 2 टू द पावर 1 हो जाएगी, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर x। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2x। तो ये हो जाएगा, बेसिस सेम है, पार्ट सेम होंगी, तो 2x बराबर हो जाएगा 1 के, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा कि व्हेन y इज इक्वल टू 1/2, तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर x, यानी कि 2 की पावर -1 हो जाएगी ऊपर जाके, और 2 की पावर डायरेक्ट लिख देता हूँ 2x, क्योंकि ये पहले स्टेप कर लिया था हमने। तो 2x बराबर हो जाएगा -1 के, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो हमारे पास x की ये दो वैल्यूज आई हैं, एक आई है +1/2 और एक आई है -1/2। इसे सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, चाहे तो एक साथ ही लिख दें +-1/2, चाहे तो अलग अलग करके लिखें। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। ये हमने जो है ये जो क्वेश्चंस किए थे ये 10 से 12 तक कर लिए हैं, यानी कि हमने 12 तक कवर कर लिया है सिवाय 9 के। 9 हम यहाँ आगे जो करेंगे हम 9 जो है उसके साथ कर लेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, तो लिहाजा एक लेक्चर में इसको कवर करना बहुत मुश्किल है। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि इसको ब्रेक कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे जो है इसके जो बकिया एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन तमाम क्वेश्चंस को। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नए आने वाले लेक्चर्स आपको इन टाइम मिले। और मेरा आप लोगों को ये मशवरा है कि आप लोग जो है वो इन लेक्चर्स को देखिए, और देखने के बाद जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जब क्वेश्चंस सारे सॉल्व हो जाएं तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर तक जाएं। तो फिर हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।